हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो पुलिस के रोल को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस के रोल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, पुलिस की कैसे मदद लेनी चाहिए, कोर्ट की कैसे मदद लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं कि अगर आप उन विवादों की शिकायत लेकर के थाने जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो थाना प्रभारी मना कर देता है कि भाई इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से केस फाइल कर दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोर्ट जाते हैं किसी मामले को लेकर के, किसी विवाद को लेकर के, तो कोर्ट आपसे मना कर देता है कि भाई आप थाने जाइए, यहाँ पर पहले मत आइए। या फिर मान लीजिए कि अगर कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई मारपीट हो रही है, और अगर आप पुलिस बुलाते हैं या फिर पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, तो पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? क्या पुलिस आपको मारपीट कर सकती है, आपको तंग करती है, परेशान कर सकती है, क्या कर सकती है? देखा जाता है कि पुलिस को 2-2 3 दिन पुलिस लोगों को पकड़ के थाने में बंद करके रखती है, पैसे मांगती है उनसे, ठीक है, तंग करती है, परेशान करती है, मारती पीटती है। तो क्या पुलिस को ये सारे अधिकार हैं या नहीं है? या फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसमें आपका और पुलिस का क्या रोल है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर पुलिस अपनी हदों से आगे निकलती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके विवाद आपकी संपत्ति, धन से रिलेटेड हैं, एग्जाम्पल के तौर पे शामिलात की प्रॉपर्टी है, बंटवारा करना चाहते हैं, बात नहीं बन पा रही है, आप सोच रहे हैं कि भाई एक भाई ज़्यादा जोत रहा है, एक भाई कम जोत रहा है, तो इसकी शिकायत को लेकर के आप थाने जा रहे हैं, तो थाना प्रभारी तो मना कर देगा, भाई ये तो सिविल मैटर है, आप दीवानी जाइए, एसडीएम जाइए, कोर्ट से केस फाइल कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे केस जो कब्जे से रिलेटेड हैं, अवैध कब्जे से रिलेटेड हैं, बंटवारे से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ऐसे मामले में आपको दीवानी से केस फाइल करना चाहिए। लेकिन जब पुलिस को ऐसा अंदेशा होता है कि ये बंटवारे के चक्कर में या फिर आपसी बंटवारे के चक्कर में ये लोग आपस में फूट-फाट कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं एक दूसरे की, तो पुलिस क्या कर सकती है? आपसे तो ये कह देगी कि ऐसा कीजिए कि आप जा कर के दीवानी से केस फाइल कीजिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट से केस फाइल कीजिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर आपको 6 महीने के लिए शांति बनाए रखने के लिए आपके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 116 के तहत आपकी कार्रवाई कर सकती है। 107 और 116 के तहत आपकी कार्रवाई कर सकती है। भाई आप 6 महीने तक नहीं लड़ोगे, आप जमानत करा लो अपनी एसडीएम कोर्ट में या एसडीएम कोर्ट में, और आप 6 महीने तक नहीं लड़ोगे, इस बात की आप जो है जमानत करा लीजिए। तो आप जमानत करा लेते हैं, ठीक है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी टाइप का कोई केस नहीं है। लेकिन यहाँ पर दीवानी के टाइप के केसेस जहाँ पर लड़ाई झगड़े की गुंजाइश होती है, तो यहाँ पर आपकी पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करती है। लेकिन अगर पुलिस को ये अंदेशा होता है कि आप झगड़ सकते हो, आपस में लड़ सकते हो, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत आपको 6 मंथ के लिए पाबंद कर सकती है कि भाई आप झगड़ा ना करो। उस मामले में क्या है, आप उस एसडीएम कोर्ट में या फिर एएसडीएम कोर्ट में जाकर के आप जाके अपनी ज़मानत करा लेते हैं। 6 महीने तक, 6 महीने की आप ज़मानत देते हैं कि आप 6 महीने तक कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, प्रॉपर्टी की होती है, फिर आपस में छीना झपटी होने लगती है कि मैं यहाँ पे रहूँगा, कि मैं यहाँ रहूँगा, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो उस लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है कि, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है वो, उसके लिए बंटवारे का जो भी केस है उसके लिए आपको सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह के मामले में पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई क्रिमिनल कोई मैटर है, अगर आप थाने जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दर्ज होगी। मारपीट हो गई, अपहरण हो गया, किडनैप हो गया, बलात्कार हो गया, किसी भी टाइप का ऐसा कोई अपराध हो गया, तो उस मामले में इस तरह के जो क्रिमिनल मामले होते हैं, ऐसे मामले में क्या होता है, पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर आप थाने नहीं जाते हैं, ऐसे मामले में सीधा डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट भी आपसे ये कहेगा कि भाई आप थाने क्यों नहीं गए, पहले तो आपको थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अगर थाने वाले भी आपकी रिपोर्ट दर्ज ना करें तो आपको एसएसपी साहब से उसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए, उसी दिन या दूसरे दिन। और एसएसपी साहब को शिकायत करने के बावजूद भी अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तब आप कोर्ट आ सकते हैं। कोर्ट से आप 56 दिन डाल सकते हैं अगर मामला संगीन है। अगर संगीन नहीं है, पुलिस ने मामला रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, एसएसपी साहब ने भी नहीं किया, तो कोर्ट से आप एज ए कंप्लेंट केस ट्रीट करा सकते हैं, एज ए कंप्लेंट केस डाल सकते हैं। कोई मारपीट हो गई, थाने वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे, एसएसपी साहब से शिकायत की, एसएसपी साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो आप कोर्ट आ गए, कोर्ट से आपने जो है कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। अगर कोई संगीन केस हुआ है, थाने में जा रहे हैं, थाने वाले नहीं सुन रहे,
एसएसपी साहब से पास जा रहे हैं, एसएसपी साहब भी कुछ नहीं कर रहे, रजिस्ट्री भी कर रहे हैं यहाँ पर एसएसपी साहब को, तो आपके पास एविडेंस तो है ही, आप पे थाने गए, एसएसपी साहब को भी रजिस्ट्री की, उनसे मिले भी जा कर के, कोई नतीजा नहीं निकला, तो आप उन सारे सबूतों के साथ आप जो कोर्ट में जो है कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। संगीन मामला है तो कोर्ट से 56(3) डाल करके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं थाने में और एक्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। ये तो बात हुई कि कब आपको कहाँ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और अचानक पुलिस आ जाती है या फिर आप पुलिस को बुला लेते हैं या फिर कोई व्यक्ति पुलिस को बुला लेता है मौके वारदात पे, तो उस समय पुलिस का क्या रोल है। तो यहाँ पर पुलिस सीआरपीसी की धारा 151 के तहत चालान करके उनको गिरफ्तार करेगी और यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। यहाँ पर अगर आप अपनी जमानत करा लेते हैं, जो भी जिनका भी 151 के तहत चालान हुआ है उनका, तो वेरी गुड। अगर ज़मानत नहीं कराते हैं तो अंदर कर देगी। बाद में भी आप ज़मानत कराते हैं, ये भी ज़मानत 6 मंथ के लिए बाउंड होती है कि अगले 6 महीने तक आप आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप को झगड़े को रोकने के लिए 6 मंथ के लिए एक तरह से बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि अगले 6 मंथ तक वो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। एसडीएम चाहे तो इसकी समय सीमा बढ़ा भी सकता है, वैसे 6 मंथ की समय सीमा होती है। अब बात हो रही है कि अगर जो मारपीट हो रही है उसके साथ अगर किसी के साथ भी कोई अन्याय हुआ है, किसी ने किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा दिया है, तो उसके मामले में क्या है, जमानत करा करके वो बैठ जाएंगे और किसी को सज़ा तो मिली नहीं, या फिर किसी ने किसी को मारा तो उसको तो पनिशमेंट मिला नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो भी उसमें पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपनी जमानत कराने के बाद या फिर उसके घर का कोई भी व्यक्ति बाद में या साथ में ही चाहें तो जब जमानत से छूट जाएं आप अपनी जमानत करा लें, सीधा फिर थाने में पहुंच जाएं, क्योंकि जमानत तो करा चुके हैं, पुलिस दोबारा गिरफ्तार करेगी नहीं। फिर जा कर के आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें उसी थाने में कि देखिए ये झगड़ा ये इस वजह से हुआ, इन्होंने मुझे ऐसे मारा और इन्होंने मुझे ये किया, ये कृत्य किया, फलाना ढिकाना जो भी है, इन लोगों ने ये काम किया। तो आप तब पुलिस आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनसीआर के रूप में या फिर एफआईआर के रूप में आपकी रिपोर्ट लिख लेगी और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। अगर एनसीआर लिखी गई है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है नहीं। उस मामले में आप सीओ का आदेश लाइए या फिर कोर्ट से 155(2) का आदेश लाइए। इसके लिए आप कोर्ट में जाकर के वकील भी कर सकते हैं या फिर सीओ से आदेश करा सकते हैं। 155(2) मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर कर देगा 155(2) का, तो ऑर्डर मिलते ही पुलिस उस एनसीआर पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी चोटें आई हैं तो उसका मेडिकल वगैरह हो ही जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाता है। सबूत मिलने पर, एविडेंस मिलने पर पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। अगर पुलिस आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है और तो कोई गवाह वगैरह सबूत वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो सबूत के अभाव में पुलिस उस फाइनल रिपोर्ट में कोर्ट में एफआईआर लगा देती है। एफआईआर का मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट। तो उस मामले में उस चीज़ को झूठा माना जाता है। अगर कोर्ट में चार्जशीट लग रही है तो आरोपियों पे केस चलता है और आरोपियों पर आरोप साबित होने के अकॉर्डिंग अगर आरोपियों पर सेक्शनों के अकॉर्डिंग अगर आरोप साबित होता है तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। तो यही पूरा तरीका होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।